जो काम सबसे ज्यादा प्रभु की कलीसिया को खराब कर रहा है वो है लोगों की सुस्ती, लेजीनेस। कई लोगों को लगता है लेजीनेस जो है वो बॉडी में होती है, सुस्ती जो होती है वो बदन में होती है। आप गलत हो। सुस्ती मन में होती है हमेशा। आप उन कामों को डिले करते हो जो यहां पर डिले होते हैं। ये कल करूंगा, ये परसों करूंगा, ये नरसों करूंगा, ये ऐसे करूंगा। आप जानते हो बहुतों की बॉडी लेजी नहीं होती है, बहुतों का माइंड लेजी होता है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुझे एक वंश दूंगा, ये वंश गुलामी में जाएगा। बहुत सारे लोग थे और मैं उनको छुड़ाऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है एक टाइम आया जब परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा। मूसा उनको वहां से निकाल के लेकर आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी अद्भुत बात है ये अपने आप में कि प्रतिज्ञा इब्राहिम से की गई, निकाला मूसा ने, और यहोशू उनको अंदर ले गया। 3 भागों में बट गई ये प्रतिज्ञा। और आप जानते हैं एक तरफ क्या हुआ जब मूसा मर गया? बोलिए, मूसा मर गया। तब परमेश्वर यहोशू को एक बात कहता है। वो उसे कहता है कि मेरा दास मूसा मर गया है, अब तू इन लोगों को अंदर ले जा। बाइबल ऐसा बताती है जब वो अंदर जाने वाले थे तब बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशू ने उनको कहा कि पहले तुम जाओ और वहां के बेत को लेकर आओ कि वहां पर क्या है। और जब वो लोग वहां पर बेत लेने के लिए वहां पर गए, वचन कहता है वो वहां पर एक प्रोस्टिट्यूट से मिले, एक वेश्या से मिले। ये वेश्या अपने घर से त्यागी गई थी। ये एकदम अलग सी रहती थी। एक दीवार पे एक घर बना हुआ था अलग से, वो वहां पर रहती थी क्योंकि कहां ना कहां लोगों में वो रिजेक्टेड थी, लोग उसे अपने आप में नहीं रखते थे। और जब ये लोग वहां पर गए, ये भेदिए वहां पर रहे, उन दिनों में वहां के राजा को ये बात पता चल गई कि कुछ लोग रात को शहर में आए हैं बेत लेने के लिए और ये लोग इस वेश्या के घर में जाके रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि लोग जब वहां पर आए, पूछने लग गए, तो उसने कहा ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग आए थे, वो चले गए। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हो नए नियम में, इन द न्यू टेस्टामेंट, जब परमेश्वर को हमें फेथ टीच करना था, विश्वास सिखाना था, आप जानते हो प्रभु ने किसके जीवन से हमें विश्वास सिखाया? राहाब। अब पढ़ के देखिए याकूब में। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर प्रभु ने राहाब का जिक्र किया है। आप जानते हो यीशु की वंशावली में राहाब का जिक्र है, रेबेका का जिक्र नहीं है, सारा का जिक्र नहीं है, लिया का जिक्र नहीं है, राहाब का जिक्र है। परमेश्वर ने उस बहन के द्वारा टीच किया है हमें कि एक्चुअली फेथ क्या होता है, विश्वास क्या होता है। जानते हो उस बहन ने उनको क्या कहा? मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जमीन दी है। अब तक उन्होंने उस जमीन पे पैर भी नहीं रखा है, लेकिन यह बहन क्या कह रही है कि मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें यह जमीन दे दी है। यीशु ने कहा किसके लिए सब कुछ हो सकता है? यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जानते हो किसके लिए हो जाएगा? जिनका यह विश्वास है, हो चुका है, उनके लिए हो जाएगा। ये सेम फेथ उस बहन के अंदर था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, फेथ अगर विश्वास कार्य पैदा नहीं करे तो बाइबल बताती है वो विश्वास मरा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, याकूब में लिखा गया है विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। तुम इब्राहिम को जानते हो जिसके कार्यों ने उसके विश्वास पे प्रभाव डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस बहन ने विश्वास किया कि प्रभु ने यह जमीन इनको दे दी है, तो जानते हो उसने अपने विश्वास को अपने कार्य में कैसे दिखाया? उनको पनाह देकर। जब उसने उनको जगह दी कि तुम आओ, तुम यहां पर रहो आकर, तब उसने अपने विश्वास को उसके कामों में प्रकट किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये बिलीव करते हैं
कि यीशु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, एक सिंगल पर्सन इस हॉल में नहीं होगा जो ये कहे मुझे बिलीव नहीं है। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब अगर आप ये बिलीव करते हो कि यीशु मुझे लेने आ रहा है, तो आप इसे कार्य में कैसे दिखाओगे? आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं आप में से हर एक से पूछता हूं, सिस्टर, ब्रदर, आप ये बिलीव करते हो कि यीशु आपको और मुझे लेने आ रहा है? यस, आई डू। मैं करता हूं, मैं करती हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसे कार्य में कैसे दिखाओगे? आप राहाब से पूछोगे ना, बहन आप ये विश्वास करती थी कि ये जगह इजरायलियों की थी? हाँ, इसलिए तो मैंने उनको जगह दी ना अपने घर में कि आओ तुम लोग रहो। मैं आप न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियन से पूछता हूं, अगर आप ये बिलीव करते हैं द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहा है, आप अपने विश्वास को कार्य में कैसे दिखाओगे? रोमियो में लिखा गया है, हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम विश्वास से उसकी माने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने फेथ को कि यस द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहा है, मुझे बिलीव है, आप अपने इस फेथ को कामों में कैसे दिखाओगे? जानते हो कैसे? पहला यूहन्ना में लिखा है, जो यह आशा करता है कि वह आ रहा है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। You know? जो ये बिलीव करता है ना कि वो मुझे लेने आ रहा है, जानते हो उसके लाइफ में कैसे पता चलता है कि ये आदमी सच में बिलीव करता है कि प्रभु आ रहा है? जानते हो कैसे? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। जो कोई ये कहता है प्रभु आ रहा है और पबजी खेलता है, द बाइबल सेज ही इज अ लायर, ये झूठा व्यक्ति है। वो बहन जो ये बिलीव करती है कि प्रभु आ रहा है पर उसकी निंदाएं, उसकी चुगलियां बंद नहीं हो रही हैं, बाइबल बताती है ये झूठी है, शी इज अ लायर। क्यों यूहन्ना जब प्रचार करता था तो लोग खाली, चर्च खाली हो जाती थी? आप जानते हो पहला यूहन्ना में क्या लिखा है? वो कहता है वे हम में से इसलिए निकले हैं क्योंकि वो हम में थे ही नहीं। क्या प्रचार किया कि लोग उठ के चले गए? उसने, जानते हो क्या प्रचार किया? उसने कहा यदि कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से नफरत करता है तो वह अंधकार में है। दूसरे अध्याय में वो कहता है मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप मत करो। तीसरे में लिखा है, वो कहता है तुमने सुना था कि मसीह का विरोधी आने वाला है, पर मैं तुमसे कहता हूं अब भी बहुत सारे एंटी क्राइस्ट कलीसियाओं में बैठे हैं। ऐसा प्रचार सुन के कौन उसके चर्च में ठहरेगा? अब जानते हो जो कोई ये कहता है कि प्रभु आने वाला है, वो विश्वास अगर करता है ना, तो जानते हो ये उसके लाइफ में कैसे दिखता है? वो अपने आप को संसार से अलग करता है। मुझे एक ऑफर आई जॉब की, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लाखों कमा सकता था। मुझे एड्स आई करने के लिए, आप ऐड करोगे? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक आदमी ने कहा मेडिक्लेम बेचो। मैंने कहा ब्रदर बहुत अच्छी चीज है, मैं नहीं बेच सकता। क्यों? पुलपिट से खड़ा होकर प्रचार करूं कि यीशु तुम्हें चंगा करने वाला है और पुलपिट से नीचे उतर के सबको कहूं बीमार पड़ने वाले हो ले लो। मैंने बोला ब्रदर मेरा विवेक मुझे गवाही नहीं देता है, मैं नहीं करूंगा। आप जानते हो एक